चलो, किसकी बात करें अपन? इक्विलिब्रियम वेट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी बेटा सब्सटेंस का मुझे अगर इक्विलिब्रियम वेट चाहिए तो वो क्या होता है? द मास और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट कैन कंबाइन, और बेटा बात करें डिस्प्लेस विथ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम क्लोरीन और 108 ग्राम सिल्वर। तो किसी भी एलिमेंट का बेटा बात करें, अगर मुझे इक्विलिब्रियम वेट बताना है तो उसका बेटा बात करें वो वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का जो क्या करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे, या 8 ग्राम बेटा बात करें ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, या 35.5 ग्राम बेटा क्लोरीन से रिएक्ट करे। समझ पा रहे? और या बोल सकते हैं हमारे पास क्या, 108 ग्राम सिल्वर से रिएक्ट करे। बात समझ पा? जैसे मैंने अभी आपको मैग्नीशियम का बताया कि मैग्नीशियम हाइड्राइड बेटा बात करें 2 ग्राम हाइड्रोजन, MgH2 बनेगा ना इसका फॉर्मूला। तो अपने देखा बेटा नंबर के अकॉर्डिंग 1 मैग्नीशियम 2 हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। अगर मास की बात करें तो 1 मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 24, और बेटा 1 हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन का क्या आएगा, 2 आएगा। तो 24 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 2 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कितना करेगा, 12 ग्राम। तो वो 12 ग्राम क्या आ गया, मैग्नीशियम का इक्विलिब्रियम वेट आ गया। फिर आपने कहा था नहीं 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करें। हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराए है ना, Mg+2 O-2 होता है, चार्ज कैंसिल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने ये देखा बेटा बात करके क्या बना हमारे पास, MgO बना। नंबर देखो तो मैग्नीशियम का 1 मॉलिक्यूल या 1 बेटा बात करें एटम ऑक्सीजन के 1 एटम से रिएक्ट कर रहा है। अगर मास की बात करें तो अपने क्या देखा बेटा बात करें 24 ग्राम मैग्नीशियम हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। 16 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है 24, तो 8 ग्राम से रिएक्ट कितना करेगा, 12 ग्राम। समझ पर? आधा इसको किया तो आधा ये कर दो। तो बताओ फिर भी हमारे पास मैग्नीशियम का फिर से क्या आ रहा है, 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा मैग्नीशियम का। वहीं अपन बात करते पूरा बात करें जो बेटा बात करें किसी एलिमेंट का वो मास जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से रिएक्ट करे। जब मैंने मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन से कराई तो फॉर्मूला क्या बना, MgCl2, क्योंकि Mg का +2 चार्ज है, क्लोराइड का -1 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब बेटा बात करें क्या आ गया हमारे पास, गोरो MgCl2 फॉर्मूला बना। मैंने नंबर देखा तो पता चला कि एक मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है 2 बेटा बात करें एटम्स क्लोरीन के साथ। सब 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का मतलब क्या है, 2 एटम है ना। अगर अपन देखते बेटा बात करें इनका मास मीन्स 24 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट विद बेटा बात करें 71 ग्राम क्लोरीन। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है 24 ग्राम मैग्नीशियम के साथ, तो 35.5 रिएक्ट करेगा 12 ग्राम के साथ। ये बात समझ में आ रही है कि तो इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा। अरे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा बात करें, अब यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखा है। बताओ बेटा बात करें कि अगर SO2 में मुझे सल्फर का निकालना पड़े, SO3 में सल्फर का निकालना पड़े और H2S में सल्फर का निकालना पड़े, समझ पा रहे? तो ये बेटा बात करें वेरिएबल भी आता है। जैसे अपन ने देखा बेटा SO2 में क्या देखा, 1 सल्फर रिएक्ट करता है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। अगर अपन का मास निकाले तो हमने क्या देखा बेटा बात करें कि 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करेगा 1 ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, तो 2 का 32 होगा, 32 ग्राम बेटा ऑक्सीजन के साथ। तो अगर ये जैसे अपन बोले 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 32 ग्राम बेटा बात का सल्फर रिएक्ट करेगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम कितना करेगा, सल्फर रिएक्ट करेगा। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, 8 ग्राम ही सल्फर का रिएक्ट करेगा। इसका मतलब SO2 में सल्फर का बेटा बात करें जो इक्विलिब्रियम वेट आ रहा है वो कितना होता है, 8 होता है। अगर यही बात अपन बेटा SO3 में निकालें तो SO3 में देखो 1 सल्फर रिएक्ट करता है 3 ऑक्सीजन एटम के साथ। 1 सल्फर का 32 बेटा बात करें हमारा एटॉमिक मास होता है, और ऑक्सीजन का निकालो तो 16 × 3 करोगे आएगा 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा 32 ग्राम सल्फर। इट मीन्स 1 ग्राम के साथ रिएक्ट कितना करेगा, 32/48। तो बेटा बात करें 8 ग्राम के साथ रिएक्ट क्या करेगा, जल्दी बोलो, 32 × 8/48 इसको 16/3। ऐसा कहा है ना कि 32 ग्राम रिएक्ट करता है मैग्नीशियम किसके साथ, 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। अब 48 के साथ रिएक्ट कर रहा है कितना, 32, या ऐसा लिख दो 48 के साथ रिएक्ट कितना कर रहा है, 32 कर रहा है। तो 1 के साथ रिएक्ट कितना करेगा, 32/48 करेगा। जिसको जैसे 1 ग्राम का चाहिए तो 1 का मल्टीप्लाई मार दो। अब आपने क्या देखा बेटा बात कर, नहीं मैं तो ये करूँ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट करेगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 32 × 8 अपॉन क्या आ जाएगा 48। 48 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 32 के साथ, 48 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 32 ग्राम मैग्नीशियम के साथ। तो बेटा बात कर 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा 32 × 8 अपॉन 48। बेटा बात कर 8 6 48, और बेटा बात कर 2 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 16/3 ग्राम। बात समझ पा रहे? तो ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट है। वहीं अगर वो पूछे H2S में, बताओ मुझे H2S में, ठीक है, तो हमने ये देखा बेटा बात करें कि 2 एटम के साथ सल्फर का 1 एटम रिएक्ट करता है। तो अपन पूछ सकते हैं 2 ग्राम के साथ 32 कर रहा है, ये नंबर के अकॉर्डिंग बात की है, मास के अकॉर्डिंग बात की, मतलब 2 ग्राम के साथ 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करेगा। तो आपने ये कहा था ना कि किसी भी एलिमेंट का वो मास इक्विवेलेंट वेट होता है जो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 32 ग्राम सल्फर रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम के साथ कितना करेगा, 32/2 कर दो,
1 to 1 कर दो, है ना, तो नियरली कितना आ गया 16 आ गया। तो H2S में सल्फर का इक्विवेलेंट वेट 16 है। SO3 में बेटा बात कर हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, बात जल्दी बोलो, 16/3 आ रहा है, और SO2 में कितना आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो ये अलग अलग कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट अलग अलग भी होते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब अपन को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट निकालना था बेटा बात कर किसका, जैसे हमारे पास ये है इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना बेटा बात कर, सबसे पहले एसिड इक्विवेलेंट एटम का निकालते हैं। अगर अपन एटम का निकालना तो फॉर्मूला अपन वही लगाते हैं, क्या होता है बेटा बात करें, इक्विवेलेंट वेट और बेटा बात करें एनी एटम और एनी एलिमेंट सोच पा रहे इसको टू एटॉमिक वेट। उस एटम का क्या लेना है बेटा अपन को, एटॉमिक वेट लेना है ना, अपन क्या लेना उसकी बैलेंसी फैक्टर। एटम के अंदर जो बैलेंसी फैक्टर होता है बेटा बात करें वो क्या होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने वही लिखा है आपको, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अपने कहा बेटा बात का सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का निकालो, सोडियम का एटॉमिक वेट क्या रखा अपन ने, जल्दी बोलो 23, और बैलेंसी फैक्टर आपको पता है, पहले दिन ही सिखाया था आपको कि बेटा बात करें जो एस ब्लॉक के अंदर फर्स्ट ग्रुप है उनमें सभी का ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है +9। उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपने लास्ट ऑक्टेट पूरा करने के लिए आउटर मोस्ट सेल बैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, तभी तो उनको अपने मेटल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। तो +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज गेन करते हैं, तो उनका बैलेंस फैक्टर कितना आता है, +1 आता है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या आ गया 23/1 करोगे 23 आ गया। मैग्नीशियम की बात को सेकंड ग्रुप का है, मैग्नीशियम का अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट वेट तो अपन क्या करेंगे 24, इसका एटॉमिक मास अपन बेटा बैलेंसी फैक्टर। ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम बेरियम इन सब का चार्ज 2 होता है, 2 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 2 12 आ रहा है। एल्यूमिनियम के लिए मैंने लिखवाया था आपको एटॉमिक वेट 27 अपॉन इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है +3, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 5 इसको कोई देता नहीं, तो ये 3 लॉस कर देता है, चार्ज क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो इसलिए कोई भी अगर आपको बेटा बात करें एटम का एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, उसका एटॉमिक वेट अपन क्या करो बैलेंसी फैक्टर। बैलेंसी फैक्टर एलिमेंट में क्या होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये चीज़ें प्लीज़ याद रखो आप, समझ पा रहे, याद है वो पहले दिन का पेज मैंने आपको जब एटॉमिक वेट लिखवाई थी, अपन ने केवल 118 एलिमेंट में से 118 में से 23 एलिमेंट का ही एटॉमिक वेट आपको लिखवाया था, और में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा हमारे पास आता है इक्विवेलेंट वेट और बेटा बात करें आयंस। अगर मुझे किसी बेटा बात करें आयन का इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो कैसे निकल के आएगा, जैसे उसने कहा सल्फेट का बताओ SO4 -2, फॉस्फेट का बताओ PO4 -3, कार्बोनेट का बताओ CO3 -2, नाइट्रेट का बताओ NO3 -1। कुछ भी नहीं करना है आपको, अगर आयन का निकालना है ना तो अपन क्या करेंगे बेटा बात करें आयन वेट फॉर्मूला वेट ऑफ आयन अपन देयर बेटा बात करें क्या चार्ज, जो चार्ज लगा है 2 चार्ज है 2 का भाग करो, 3 लगा है 3 का डिवाइड करो, 2 लगा है 2 का डिवाइड करो, 1 लगा है तो 1 का। इसका मतलब क्या वॉल्यूम, जल्दी बोलो, मोलिकुलर वेट ऑफ फार्मूला अपन बेटा बात कर दिया चार्ज, तो सीधा लिखा है बेटा बात क्या फार्मूला वेट ऑफ आयंस अपन बेटा चार्ज ऑन आयन। जैसे सल्फेट का मैंने आपको निकाल के दिखाया, अगर अपन जोड़ें 1 सल्फर का 32, 1 ऑक्सीजन का 16, 16 × 4 64 और 32 करोगे 96, 96/2 क्या 48 आ गया। तो किसी भी आयन का कभी अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है एकदम सिंपल है, उसका बेटा बात करें क्या रखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन बेटा बात कर चार्ज। कार्बोनेट का चाहिए 60/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और 3 ऑक्सीजन का 48 + 12 करोगे 60/2 आ जाएगा, 30 इसका क्या है इक्विवेलेंट वेट है। तो ऐसा बेटा बात किसी भी आप आयंस का निकाल सकते हो। इक्विवेलेंट वेट अगर आ गया तो बेटा बात क्या आपको नॉर्मलिटी आ जाएगी, नॉर्मलिटी आ गई तो नॉर्मलिटी से अपन मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी अगर आगे बेटा बात करें तो हमको पता है मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, और मोल फ्रैक्शन से आपको पता है अच्छे से बेटा बात करें क्या होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकलती है, समझ पा रहे हैं। मोलरिटी से फिर मोलरिटी निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन सब कुछ निकलता है, ठीक है। आगे अपन निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड का अगर मुझे निकालना है पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि एसिड क्या होता है। बेटा बात करें एसिड हमारे पास 3 साइंटिस्ट लगाए, आर्नियस, ब्रोस्टन लॉरी और बेटा बात करें क्या लेविस। आर्निस ने ये कहा कि जो बेटा बात करें डिजोल्व होता है वाटर में घुल करके H+ दे रहा है, मतलब हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में डोनेट करता है। H+ का मतलब क्या होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्यों होता है, क्योंकि अपन को पता है 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर अपन देखें तो 1 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भरते हैं तो क्या आता है 1s1 आता है। अगर इसका भी स्ट्रक्चर देखते तो अपन को पता है किसी भी एटम का जो पूरा बात करें एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम का, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1 है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है बेटा उसमें उतना ही प्रोटॉन होते उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ पा रहे हैं। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 है, और प्रोटॉन भी क्या है 1 है। पर प्रोटॉन कहाँ होता है बेटा न्यूक्लियस में +1, और बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है सेल में, समझ पा रहे हैं -1। लेकिन आपने क्या बोला कि हाइड्रोजन जो बेटा बात कर हमारे पास है H+, ये हाइड्रोजन H+ निकाल चुके, H+ के फॉर्म मतलब
उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर हाइड्रोजन से H+ आपने निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो उसके पास केवल प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। जब हाइड्रोजन के पास 1 पॉजिटिव था, प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, तो दोनों न्यूट्रल थे, 0 था। इसलिए हाइड्रोजन एटम को तो हम न्यूट्रल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर इससे हम बेटा बात करें इसका इलेक्ट्रॉन हटा दें, तो इसके पास केवल क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो अपन लिखेंगे इसको H+। इसलिए प्रोटॉन का सिंबल ही क्या बन गया? H+। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो अपन ने बेटा बात करें इस तरीके से ये देखा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो जो भी कंपाउंड बेटा बात करें अपने अंदर से H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको अपन एसिड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा HCl, या फिर हमेशा ये याद रख लेना, व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ बेटा बात करें या फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, या फिर बेटा बात करें नाइट्रोजन, या फिर बेटा बात करें क्लोरीन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। समझ पा रहे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बेटा बात करें, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा बात करें 3 के बराबर हो या 3 से ज़्यादा हो। समझ पा रहे हैं? ऑल कंपाउंड कंसिडर्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद बेटा बात करें क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स बेटा बात करें 3 और मोर देन 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटेनिंग एटम, then it always release in form of H+ due to loss of their electron considered as a proton, or those compound which release hydrogen in form of H+ considered as a acid। जब भी हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में निकलता है इसको अपन प्रोटॉन बोलते हैं, जो कंपाउंड हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिलीज करता है उनको अपन एसिड बोलते हैं, और इस हाइड्रोजन को अपन एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ जुड़ा होता है, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 मोर देन 3 होती है, तो ऐसे हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? एसिडिक। क्यों एसिडिक बोला है? क्योंकि ये हाइड्रोजन हमेशा H+ के फॉर्म में निकलेगा। तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज होता है उसको अपन बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। समझ पाए? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? यहाँ पर 4 होती है। अगर आपने इसकी देखना चाहे ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा? 3.5 होती है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की 3.25 होती है। नाइट्रोजन की अगर देखो बेटा नियरली 3 होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की नियरली सेम होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है? तो बताओ 3 और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो ये H+ के फॉर्म में निकलेगा। मतलब किसके फॉर्म में निकलेगा बेटा बात करें? एसिडिक हाइड्रोजन के फॉर्म में। समझ पाए? अब जैसे मैं कहूँ HCl में क्लोरीन के साथ जुड़ा है, तो क्लोरीन क्या करेगा बेटा बात करें? आपको पता है कि इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया? क्लोरीन ने, एक ऑक्सीजन ने। तो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन बेचारा अपना H+ के फॉर्म में निकल जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉन से लॉस कर दिया। एसिड। बताओ अगर HCl को आप ब्रेक कर रहे हैं तो बेटा बात करें यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिलीज किया आपने? 1H+। समझ पा रहे हैं? 1H+ मतलब यहाँ पे क्लोराइड बन गया। तो एक हाइड्रोजन HCl ने निकाला, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 1 है। तो इसलिए आपको कहा है बेटा बात करें कि अगर कोई हमारे पास क्या एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड अपॉन देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ H+ आयन। जितने भी उस एसिड के द्वारा H+ आयन, मतलब जितने भी हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज किए, वो उसकी कहलाएगी बेसिसिटी। हिंदी में अपने बोलते हैं अम्ल का अणुभार बटे क्षारकता। समझ पा रहे? क्षारकता मतलब H+ डोनेट कितने कर रहा है वो। लेकिन जैसे अपन H2SO4 की बात करो, अब H2SO4 में बेटा बात करें वो 2 हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में डोनेट करेगा। HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या निकाला अपन ने? हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5, टोटल मास हुआ 36.5 अपन बैलेंस फैक्टर 1, क्योंकि इसने 1H+ को डोनेट किया। समझ पा रहे? 1H+ को डोनेट कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर 1H+ को डोनेट कर रहा है, नहीं समझे तो बेटा बात का 36.5 अपॉन 1 बराबर 36.5। H2SO4 की बात करो, H2SO4 का स्ट्रक्चर बना सल्फर, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड के द्वारा 2 ऑक्सीजन को जोड़ दिया। बेटा बात कर सिंगल बॉन्ड से बेटा बात कर एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को जोड़ा, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को। आपको पता है फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा है। ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर H+ के फॉर्म में निकलेगा। दूसरा हाइड्रोजन भी आपने देखा ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा बात करें? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर H+ के फॉर्म में निकलेगा। अगर इसको तोड़ो H2SO4 को, क्या बना? ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा। ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस आ गया। इनको तोड़ा हमने तो क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल गए। इसका मतलब इसकी बैलेंसिंग फैक्टर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। समझ पा रहे? और साथ में क्या बन गया? सल्फेट बन गया, SO4 -2, -1 इसका, -1 इसका। बात समझ पा रहे? SO4 या फिर इस पिक्चर को भी बना रहने दो, S डबल बॉन्ड O, अरे बनाया कि नहीं बनाया? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। आप चाहो तो इनको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में भी बना सकते थे। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड की जगह क्या बना सकते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा भी तो बन सकता है। सल्फर की आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन,
इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए केवल बेटा बात करें 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, और जैसे ही इसमें 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के दौरान जुड़ता है, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, क्योंकि एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 to 6 to 8 हो गए। अब इसको जरूरत नहीं है किसी की, अगर ऑक्सीजन यहाँ पर आता है, ऑक्सीजन के आउटकम उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें 6 होते हैं, इसको 2 की ज़रूरत है, तो ये सल्फर अपना पूरा का पूरा लॉन पर इसको डोनेट कर देता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक एलिमेंट लॉन पेयर को बेटा बात कर क्या करता है, शेयर करता है किसी दूसरे के साथ, कंप्लीटली दे नहीं रहा है, कंप्लीटली नहीं दे रहा है, केवल शेयर कर रहा है। समझ पा रहे बेटा बात करें, अगर आपको जब तक ज़रूरत है तब आप ले सकते हो, तो ऐसा स्ट्रक्चर ही बन जाता है, जहाँ डबल बॉन्ड बना सकते हैं अपन वहाँ पे कोऑर्डिनेट भी बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ऐसे अब बताओ आपको यहाँ 2H+ निकल रहे हैं, तो इसका मतलब बेटा बात करें, बताओ बैलेंस फैक्टर क्या होगा, क्या होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, आपने वही निकाला। 98 बेटा इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आएगा, 1 हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, 98/2 करो, समझ पा रहे कितना रहा 49। ऐसे बेटा H3PO4 का निकालो, फॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, 98 इसका बेटा बात करें मॉलिक्यूलर मास आएगा, और बेटा 3 क्या आएगा इसका, समझ पा रहे क्या आएगा, बैलेंस फैक्टर, क्योंकि फॉस्फोरस का अगर आपको बनाना है तो फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर P, समझ पा रहे हो इस तरीके से। अब आपको पता है फॉस्फोरस को भी ऑक्टेट पूरा करना 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा बात करें, इस तरीके से एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए एक हाइड्रोजन भी जुड़ जाएगा इससे, अरे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और बेटा बात कर अब एक ऑक्सीजन जो आता है, अब इसको देखो, और सल्फर फॉस्फोरस का तो ऑक्टेट पूरा हो गया ना 2, 4, 6, तो अब ये फॉस्फोरस हमारे पास किसका है, थर्ड बेटा बात करें पीरियड का, इसके पास बेकेंडी ऑर्बिटल होता है, ये अपने ऑक्टेट का एनलार्जमेंट भी कर सकता है, तो अगर ये चाहे तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और अगर ऑक्टेट का एनलार्जमेंट इसको नहीं करना तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन आप तो ये देखो कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बेटा डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़े हुए, 3, तो हर एक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बेटा बात कर लेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में डोनेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। 3 H+ निकल जाएंगे, तो सोचो बेटा बात कर 3 H+ निकल रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना आ रहा है, बोलो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉस्फेट बचेगा, फॉस्फेट मतलब क्या, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, या डायरेक्ट चाहो तो बोल सकते थे PO4-3, समझ पा रहे। अब टोटल निकालो H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास अपन बेटा देयर बैलेंसिंग फैक्टर इक्वल्स टू, समझ पा रहे, ये आ गया, बस समझ में आ रहा। अगर कुछ ऑर्गेनिक एसिड की बात बेटा इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक एसिड है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब जैसे मैंने लिखा बेटा बात कर क्या लिखा, बेंजोइक एसिड, आपको एसिडिक एसिड हो सकता था, एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH, तो इसमें केवल और केवल बेटा आप एसिडिक, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर काउंट कर लो, किसी ऑर्गेनिक एसिड में जितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं वो उसका बैलेंसिंग फैक्टर कहलाता है। बैलेंसिंग फैक्टर क्यों मैं कह रहा हूँ, ऐसे इसलिए क्यों रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 4 नहीं है इसका बैलेंसिंग फैक्टर, हाइड्रोजन का नंबर नहीं देखना है हमें, वो हाइड्रोजन देखना है जो H+ के फॉर्म में निकल सकते हैं, हमें वो हाइड्रोजन देखना है जो बेटा बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जैसे के साथ जुड़ा रह सकता है। बात समझ पा रहे, आपने क्या देखा यहाँ पे बेटा बात कर, जैसे हमारे पास अगर मैं हाइड्रोजन आपको चारों लिखूँ तो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर बेटा बात कर सिंगल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन की जो बेटा बात कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है, बोलो बात कर 2.5, जिससे तो कम ही जा रही है, समझ पा रहे, मतलब sp3 वाला कार्बन होता है, ठीक है। और अपन आगे बढ़े तो अपने पास कार्बन है, C डबल बॉन्ड O, ये एसिड है, तो बताओ केवल एक हाइड्रोजन था जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो ये ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा पूरे बात में तो हाइड्रोजन बेटा बात कर H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, इसका मतलब इसका बैलेंस फैक्टर क्या है बेटा 1 है, ठीक है। और एसिटिक एसिड है ये, लग रही अगर CH+ निकल गया प्रोटॉन के फॉर्म में तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, जल्दी बोलो 1 है, अरे बने कि नहीं, और क्या बन जाएगा एसिटिटाइन, एसिटिटाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, CH3COO नेगेटिव, ये बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना CH3COO नेगेटिव। आपने क्या बोला था, अगर किसी कंपाउंड से H+ निकलता है उसके ऊपर नेगेटिव आता है तो या तो वो 8 है या तो 8 है या तो 8 है, इसका मतलब ये क्या है एसिटिटाइन है। तो इस तरीके की बात कर, अब आपको डायरेक्ट ही देख लो सीधे, अच्छा है कि भाई जितने बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसमें उतने ही हाइड्रोजन होते हैं, तो हम अल्टीमेटली देख तो क्या रहे बेटा बात करें, इनडायरेक्टली देख रहे हैं पर देख तो रहे हम प्रोटॉन में, इसलिए ये कंडीशन। अगर मैं यहीं पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे अगर मैं मैथिल ना जोड़ूँ, क्या जोड़ दूँ, बेंजीन जोड़ दूँ, तो भी क्या फ़र्क पड़ गया भाई साहब, बेंजीन के पास माना कि अभी फेनिल ग्रुप बचा क्योंकि H निकल गया ना C6H5, अब इसके पास 5 हाइड्रोजन और बचे, तो इन बेंजीन के हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, हमें केवल इसको ही कंसिडर करना है। तो बेंजोइक एसिड में भी पूरा आप टोटल मास उठाओ और 1 का डिवाइड करो, ठीक है, वो उसका आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मैंने लिखा है वही बेटा बात कर, जैसे बेंजोइक एसिड में टोटल बेटा बात करें हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसका जो मोलिकुलर मास है 122 अपॉन बैलेंस फैक्टर 122 आ जाएगा। ये बेटा बात कर क्या होता है, क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड होता है, मतलब पानी निकाल दें तो उसको हम बेटा बोलते हैं हमारे पास क्या, नॉन क्रिस्टलाइन,
क्योंकि वाटर की वजह से एक प्रॉपर शेप आता है इसका, ठीक है। तो अगर अपन टोटल इसको जोड़ें ऑक्सैलिक एसिड को तो 126/2 आएगा, कितना आएगा 63 कर दो, क्योंकि इसमें 2 ही COOH है। अगर वो बोले वुड में बात करें बेटा एनहाइड्रस है तो पानी निकाल दो, पानी का काउंट नहीं करेंगे, कितना 1 वाटर का 18 होता है, 12 को 36 होगा, 36 में से अपन हटा दें तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, 90/2 करोगे तो कितना 45 आ जाएगा, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? इस तरीके से निकाल देना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। कुछ बेटा बात कर लिखा है गुरु, जैसे मैंने कहा कि अगर दो ये H3PO4 क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, अगर 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड में से अगर पानी हम हटा देते हैं तो हमारे पास बनता है एक पायरो, क्या बनता है बेटा, एक पायरो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पायरो फॉस्फोरिक एसिड में भी आप आराम से देख सकते हो, मैंने कहा अगर मैं 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड उठाता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, H3PO4, अरे होता है कि नहीं होता है? इस तरीके से 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक उठाना है आपको, OH P डबल बॉन्ड O, OH, बस समझ पा रहे बेटा, OH, इन दोनों को जोड़ो, यहाँ से पानी निकाल दो। अगर वाटर हटाओगे तो बेटा बात इसका OH इसका H हटाओ या इसका OH इसका H हटाओ, कुछ भी करो, ये आपने वाटर हटा दिया तो बचाओ, दोनों के दोनों जुड़ गए कि जुड़ गए। ये क्या था H3PO4 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड को जोड़ा, वाटर को हटाया, डिहाइड्रेशन किया, क्या बनेगा बेटा बात करें, पायरो फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। इसको याद रखो, 2 ऑर्थो को लेना है, इसलिए आपसे क्या कहा 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक, 2 ऑर्थो एसिड लो, ऑर्थो चाहे वो फॉस्फोरिक हो चाहे सल्फ्यूरिक हो, समझ पा रहे, कोई भी एसिड हो, 2 ऑर्थो एसिड लिया, वाटर आपने बेटा हटाया, समझ पा रहे, क्या बन जाएगा 1 पायरो बनेगा, कितना बनेगा 1 पायरो एसिड बनेगा। 2 ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड माइनस वाटर, डिहाइड्रेशन किया, 1 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, 2 ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड माइनस वाटर, बेटा बात कर क्या बनेगा 1 पायरो फॉस्फोरिक एसिड। अब इनमें से देखो क्या आ गया, P डबल बॉन्ड O, OH, समझ पा रहे, सिंगल बॉन्ड O, इसका ऑक्सीजन बचा, इसका हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन का, एक बैलेंस इसकी खाली है, इस फॉस्फोरस का OH चला गया, एक बैलेंस इसकी खाली है, इन दोनों को बेटा बात कर जोड़ दो, P डबल बॉन्ड O आ गया, अरे आया कि नहीं आया, यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया OH आ गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब इसमें देखो इसकी बैलेंसी फैक्टर क्या है, पायरोफॉस्फोरस की बैलेंसी फैक्टर क्या दिख रही है, कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हैं, 1 2 3 और 4, मतलब बैलेंस फैक्टर 4 है। टोटल बेटा बात का मॉलिक्यूलर मास निकालो, आ जाएगा। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर मास निकालने में क्या दिक्कत है, 1 का हमने 98 निकाला था, दूसरे का 98 जोड़ करके उसमें से एक पानी हटाया तो 16 माइनस कर दो। टोटल आपने बेटा बात करें क्या देखा, बेटा बात करें कि टोटल H3H4P2O7 का जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा 178, क्योंकि 98 तो होता है बेटा बात करें 196 में से आपको 16 माइनस करना है तो कितना है 178/4 करो कि टोटल कितना आ रहा है 44.5। ये क्या है इसका इक्विवेलेंट वेट है। क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ कुछ बेटा बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बेटा बात करें H3PO2 H3PO3 H3PO3, इनको या तो टीचर बोलते हैं भाई एक्सेप्शन के फॉर्म में याद कर लो, लेकिन आपको पता है साइंस में कोई एक्सेप्शन तो होता नहीं, हर चीज़ का एक रीजन होता है, बात समझ पा रहे हैं। तो आपको तो यही चीज़ें फॉलो करनी है। क्या, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैंने आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर दिखाया, क्या पढ़ा आपने H3PO4। अब मुझे चाहिए बेटा H3PO3 चाहिए, तो आप इसमें से एक ऑप्शन कोई भी हटा दो। अगर मैं इस ऑप्शन को हटाता हूँ क्या बना बेटा बात कर बताओ, अब बनेगा ना H3PO3। अब H3PO3 में इसका बेटा बात करें कितने हाइड्रोजन, बताओ बेटा बात करें इसकी बैलेंस फैक्टर की फॉर्म में लोगे आप, इसमें ऑप्शन हट गया तो बचा क्या H3PO3 बचा ना, H3PO3, इसका बैलेंस फैक्टर क्या लोगे आप, बैलेंसी फैक्टर एसिड में क्या लेते हैं आप, बैलेंसी फैक्टर हम लेते हैं जितने हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हुए हैं जो H+ के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में निकल सकते हैं। आपने क्या कहा था, वो हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हों, जैसे ये जुड़ा है और ये जुड़ा है, ये तो फॉस्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन तो हट गया ना, तो क्या तुम इसको एसिडिक हाइड्रोजन मानोगे, तो यहाँ पे बैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, इसका मतलब H3PO3 का जो बैलेंसी फैक्टर है वो 2 है। H3PO4 का जब ऑप्शन था PO4 का था 3, लेकिन जब ऑप्शन हट गया तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से नहीं जुड़ा है अब, क्योंकि फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 से कम होती है। समझ में आया महाराज, तो ये कंडीशन है। अब बेटा बात क्या, अगर पूछो बताओ बेटा बात करें इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट वही आएगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन देयर बैलेंसी फैक्टर, बैलेंसी फैक्टर तो 2 है, मॉलिक्यूलर मास निकालो, एक ऑप्शन कम किया है ना आपने H3PO4 से, H3PO4 का कितना था 98 में से एक ऑप्शन का 16 कम कर दो तो कितना आ रहा है 82 आया कि नहीं आया। अब इसका मतलब 82 अगर आ गया तो वही है, 82/2 करोगे तो बेटा कितना आएगा 41। समझ पा रहे, इसको अपन बोलते हैं H3PO4 को क्या नाम दिया आपने, ऑर्थो फॉस्फोरिक
एक ऑक्सीजन कम करते इसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। H3PO4 में ऑक्सीजन स्टेट होती है प्लस, बेटा बात करें कितना, H3PO4 निकालो कितना आ रहा है, अरे +5 आ रहा है, तो H3PO3 में कितना आएगा बेटा बात करें, प्लस का 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, इस फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ, किया कि नहीं किया, एक इसके साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया, दो इसके साथ शेयर किया। अगर ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं है, अरे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके चला गया, दो इलेक्ट्रॉन ये चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक ये लेके चला गया, तो ऐसे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया फॉस्फोरस को, तो +5 आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं यही बात यहाँ पे करूँ कि जब एक ऑक्सीजन निकल गया, अब बताओ फॉस्फोरस ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 5 शेयर किए, लेकिन 4 ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अगर 4 ऑक्सीजन लेगा तो +4 आएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, क्या हाइड्रोजन फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिटी फॉस्फोरस से कम है, तो फिर फॉस्फोरस उल्टा काम करेगा, हाइड्रोजन का ले लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन गए थे फॉस्फोरस के तो +4 आया था, पर एक उसको मिल भी गया, एक मिला है तो कितना है -1, किसी का लिया है कि नहीं लिया तो -1 आएगा, टोटल कितना आ रहा है, +3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। या फिर ऐसा याद करो कि एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो -2 कम हो जाता है, इधर फॉस्फोरस का +5 था, एक ऑक्सीजन कम हो गया तो -2 कम करो तो +3 हो गया। अब मैं आपसे कहूँ एक और, अगर मैं एक ऑक्सीजन को और हटा देता हूँ, अब इसके पास इसका फॉर्मूला क्या बना बताओ, H3 है, 1 2 3 H3 और PO2, बताओ इसकी बैलेंसिंग फैक्टर क्या बोलोगे आप, 1 बोलोगे, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला, इन हाइड्रोजन को काउंट किया क्या आपने, इनको काउंट किया क्या, नहीं, केवल किसको काउंट किया, इस बारे, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो यही इसकी बेटा बात करें क्या बैलेंस फैक्टर है। इसका मतलब H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड की बेटा बात करें जो बैलेंसी फैक्टर है वो कितना है, 1। अगर मुझे इसका बेटा बात कर क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम वेट निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर मास रखो और बेटा बात करें इसमें 1 का डिवाइड करो। आपको पता है H3PO3 का कितना आया था, 82 में से एक ऑक्सीजन और आपने हटा दिया, 16 और माइनस कर दो, टोटल कितना रहा बेटा बात करें हमारे पास 66 बाय बेटा बात कर 1 करोगे 66 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मुझे चाहिए बेटा बात करें किसका, सोचो गुरु, मुझे चाहिए H3PO3 का, H, ये सब H+ के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड। क्यों कहा, क्योंकि हाइड्रोजन को प्रोटोन के फॉर्म में लॉस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा बात का समझ पा रहे H+ के फॉर्म में निकल रहा है, कैसा भी बोलो, लेकिन H3BO3 में हाइड्रोजन निकलता नहीं है। अगर मैं H3BO3 की बात करूँ, ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं उसको, या अपने ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं BOH का होल थ्राइस ट्राईहाइड्रोक्सी बेटा बात का, या बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड बोल सकते नहीं बोल सकते हो बेटा बात करें, ट्राईहाइड्रोक्सी बोरोन, बोरोन ट्राईहाइड्रोक्साइड कुछ ही बोलो, ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें OH के साथ बॉन्ड बनाते हैं बेटा बात करें। और आपको पता है ये क्या है, बेस्ट एंटीसेप्टिक है। आई ऑइंटमेंट में, आई की जो बेटा बात करें पता है दवाइयाँ होती हैं, हमारे पास ट्यूब होते हैं, ड्रॉप होते हैं, उनमें यूज़ करते हैं इसको एंटीसेप्टिक। जैसे आयोडीन टिंचर होता है, समझ पा रहे, आयोडोफॉर्म होता है, डेट्रॉल होता है, सेवलोन होता है, समझ पा रहे। इसी तरीके का भी बेस्ट हमारे पास क्या होता है, एंटीसेप्टिक है। इसमें तो आपका अगर मुझे बैलेंसी फैक्टर कितना होता है बेटा बात करें, सोचो इसमें एक OH है, ऑक्सीजन है बेटा, ये है ना, BOH, OH, इसका बैलेंसी फैक्टर क्या बोलोगे। अगर कभी आपको इसका बेटा बात करें इक्विलिब्रियम निकालना पड़े तो क्या बोलोगे, 3 बोलोगे क्या बैलेंसी फैक्टर, नहीं बोलना यहाँ पर। इसमें अगर देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इन सभी में ऑक्टेट कंप्लीट था, 8 इलेक्ट्रॉन थे इनके, समझ पा रहे। फॉस्फोरस अगर 5 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे देखो ना, तो 1 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म बनाओगे तो फिर कितने माने जाएंगे, 8 है ना, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है, तो 8 से ज़्यादा ही है, लेकिन यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद बेटा बात करें ये लेविस एसिड है, ये लोन पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, देना नहीं चाह रहा है, तो ये क्या करता है, बाटर से रिएक्ट करता है। बाटर से रिएक्ट करने का मतलब बेटा ये है कि बाटर के पास क्या होता है, H और बेटा बात कर OH। अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने आप खींच ले तो बेटा बात कर क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव और H+ बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ से H+ निकलता है। अब बताओ इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से कोई चार्ज नहीं, पर जो उसने हाइड्रोजन का छीना उसकी वजह से -1 चार्ज है। अब ये OH नेगेटिव बेटा बात कर किससे रिएक्ट करता है, बोरोन के साथ, क्योंकि बोरोन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी। बस समझ पाए, मतलब इस तरीके से आएगा हमारे पास क्या, बोरोन का 1 OH, बोरोन का 2 OH, बोरोन का 3 OH, और जो यहाँ पर OH आया नया उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे अपना और बेटा बात करके इसका हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव आया था, उसने वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बोरोन को दिया, बोरोन को 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला, इसके ऊपर माइनस आया, मतलब जो OH के ऊपर माइनस था हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की वजह से वो उसने बोरोन को दिया और इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका माइनस खत्म हुआ। दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, जल्दी बोलो,
BOH का होल 4 और माइनस आया, समझ पा, इसको अपन बोल सकते हैं BOH का होल 4 -1, समझ पा। टेट्राहाइड्रोक्सी बीटा बात करें क्या, बोरेट नेगेटिव आ गया तो 8 लगेगा, 8 आइड लगता है, ये याद रखो एज अ सफिक्स। क्या इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ हो गए, 2 to 4 to 6 to 8, ये स्टेबल हो गया, समझ पा। और टेट्राहाइड्रल इसका फॉर्म आ गया। अगर हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, क्या बोलोगे sp3, क्योंकि 1 बॉन्ड मतलब s ऑर्बिटल, p1 p2 p3, समझ पा रहे, ये बेटा स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। अगर अपन ये बात करें बेटा, बात करें इसको एसिड बोलेंगे, कौन सा एसिड है, इसने वाटर को ब्रेक किया, H+ लिया है, H+ लिया कि OH लिया, OH लिया है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकला। लेकिन क्या ये जो H+ है, क्या H3BO3 ने निकाला है कि वाटर से निकला है, वाटर से, तो अभी भी इसको अपन बोलते तो एसिड ही है, समझ पा रहे। इसका बैलेंसिंग फैक्टर अपन क्या मानेंगे, 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है ना H+, लेकिन वो इसका नहीं निकला है, वो वाटर से निकाला। लेकिन वाटर से निकालने में कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया, इसी ने, ना ये वाटर का OH लेता, ना वाटर H+ फॉर्म में निकलता, तो बैलेंसिंग फैक्टर तो अभी भी इसका क्या मानेंगे अपन, 1 मानेंगे। लेकिन इसने वाटर का OH लिया है ना, 1 OH लिया है, इसलिए H3BH4 बीटा बात करें, या BOH -4 को अपन बोलते हैं मोनो बेसिक एसिड। क्या बोला, BOH का होल 4, इसको अपन बोलते हैं मोनो बेसिक। मोनो बेसिक क्यों बोला, 1 OH है क्या, नहीं, OH तो 4 है, लेकिन इसने 1 OH एक्स्ट्रा लिया है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, इसको अपन बोलते हैं मोनो बेसिक। क्या बोलते हैं, मोनो बेसिक, समझ पा रहे। ये H+ निकाल नहीं रहा है, इसलिए नॉन प्रोटोनिक एसिड है, ये प्रोटोनिक नहीं है, प्रोटोन निकला जरूर है पर वो पानी से निकला है। बैलेंसिंग फैक्टर तो हम बन ही लेंगे, समझ पा रहे, इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड। अब तुम्हें क्या करना है, जब भी बेटा बात कर क्या करना है, H3 सोच पा रहे किसका, BO3 का, मतलब H3BO3 का मतलब क्या होता है बेटा बात करिए, लिखा ना H3BO3 मोनो बेसिक एसिड है, समझ पा। ऑर्थोबोरिक एसिड बोलते हैं इसका। अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो अपन क्या करेंगे, मोनो, चलिए देखो, मोलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर, मतलब बना गया तो 62 बाय बन करोगे 62 आ जाएगा। यह मैंने पूरा लिखा है, H3BO3 का पूरा फिगर आपको दिया है, बायोटिक से रिएक्शन कराई है, BOH का होल 4 -1 बन चुका है, एक H+ निकला है, समझ पा रहे। बोरिक एसिड डज नॉट डिसॉल्व बीटा बात करिए, डिसोसिएट इन बीटा बात करेगा, जल्दी बोलो, एक्वा सॉल्यूशन, बट समझ पा रहे हैं, इवन देन और येट इट इज़ एसिडिक ड्यू टू इट्स बीटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, इंटरएक्शन विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द बीटा बात करें टेट्रा, समझ पा रहे क्या बनाता है, टेट्रा हाइड्रोक्सी बोरेट आयन, सो इट डज नॉट एक्ट ऐसा बीटा बात करें प्रोटोन डोनर, ये प्रोटोन डोनर नहीं है, बट समझ पा रहे बिहेव एज अ लेवस एसिड ड्यू टू बीटा बात करें दे आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। बीटा बात करें, दैट्स बीटा बात करें, इट एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बीटा बात करके 1 हाइड्रोक्साइड आयन, समझ पा, विच ऑब्टेन फ्रॉम वाटर, समझ पा। सो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मोनोहाइड्रोक्सी, क्योंकि एक OH लिया इसलिए मोनोहाइड्रोक्सी है, बैलेंस फैक्टर 1 क्यों, क्योंकि एक OH का H+ निकला है, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब मुझे चाहिए बेटा बात करें क्या, बेटा बात करें, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, कभी आपको फॉस्फोरिक एसिड की ही केवल अगर बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए पड़े तो सिंपल तरीका है, जैसे आपने क्या देखा, फॉस्फोरिक एसिड कौन कौन से हैं, जल्दी देखो, H3PO4, H3PO2, H3PO3, H3PO4, लेकिन ये कंसेप्ट केवल यहीं पर लगता है, H3 बेटा बात करें PO2, एक और ऑप्शन कम करो, H3PO4, H3PO3, H3PO2, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनके अंदर अगर अपन देखें तो बेटा बात का ऑप्शन का नंबर कितना है, देखो जरा, H3PO4 में कितना ऑप्शन, 4 -1 करो 3 इसकी बैलेंसिंग फैक्टर है। H3PO3 कितना ऑप्शन है, 3 -1 करो इसका 2 बैलेंसिंग फैक्टर है। H3 बेटा बात करें क्या, PO2 1 - करो, 2 ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन 2 है, जितने भी ऑप्शन हैं उसमें से एक माइनस कर दो, 4 -1 करो 3 -1 करो 2, H3PO2 2 -1 करो 1, मतलब 1 इसका बैलेंसिंग फैक्टर है। फोस्फोरिक एसिड की अगर बात करें, समझ, जो नॉर्मल फोस्फोरिक एसिड है उनका आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, पर मैं चाहूँगा कि आप ये ट्रिक मेरिक छोड़ो, आप तो सीधा एसिड के फॉर्मूले पर जाओ, वो आपको ज़्यादा काम का है, ठीक है, इसलिए इसको भी लिख दिया। क्या लिखा है बेटा बात कर, देखो ये लिखा है बहुत प्यारा, बेसिसिटी ऑफ बेटा बात करें क्या, फॉस्फोरस एसिड, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरस एसिड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -1 करो, क्या आ जाएगा, H3PO4 का 3 है, H3PO3 का 2 है, और H3PO बेटा बात करें हमारे पास 2 का 1 है, ठीक है, तो इस तरीके से निकल जाएंगे, नहीं निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपन किसकी बात करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, जैसे आपने एसिड में बेटा बात करके क्या देखा है, H+ देखा है, वैसे अपन किसकी बात करनी है, बेस की बात करनी है ना।